हेलो गाइस, कम बैक टू पौपादा कथामित से आज का दिन 27 अगस्त 1973 बम्बानंद के पत्र जो लिखा उसका ऊपर से डिस्कशन पहले बंगाली में। सामान्य परिमाण खाँटी जिनिस विशाल परिमाणे कलुषित भेजाल जिनिस मिश्रणेर चेये भालो। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन 27 अगस्त 1973 बम्बानंद को जो लेटर लिखा था प्रभुपाद जी, तो इसमें से बताने को गया प्योर हर चीज़ अभी मिलावट है। खाने में कोई खाना हम लोग खाने के लिए जाओ उसमें भी भेजाल मतलब मिलावट है। तो ये मटेरियल जगत में अभी एवरीथिंग चीज़ में मतलब मिलावट है। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं ऐसा हम लोग को कृष्ण कॉन्शियसनेस में मिलावट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी हम लोग को समझा रहे थोड़ा सा भी प्योर डिवोटी होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी ये बात क्यों बताने के जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी संस्था है जिसमें बहुत सारी मिलावट है, गुरु परंपरा में नहीं है, इसलिए वो सब चीज़ हम लोगों को छोड़ना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। गुरु परंपरा में होते हुए अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा वो प्योर बनते जाएगा, नहीं तो हम लोग को फॉल डाउन होएगा। जैसा मटेरियल जगत में रहते हुए हम लोग हर चीज़ों का सामना कर रहा हूँ, फिर भी ज़्यादा मिलावट आ रहा है, फिर भी हम लोगों को देख के लेना पड़ रहा है कौन सा चीज़ अच्छा है एवरीथिंग। तो कोई मनुष्य ऐसा आंखें बंद करके नहीं ले रहा है, सोच रहा है जो मैं अच्छा चीज़ खाओ। हाँ वो ठीक है, वो बॉडी के लिए हम लोगों को ज़रूरी है, किंतु अंदर का तरफ जो हमारा माइंड बा हार्ट जो है उसका भी खाना होना ज़रूरी है। वो कौन सा है उसको कैसे हम लोग क्लियर करेगा? जैसा हम लोग बाहर से कोई चीज़ अच्छा चीज़ देख के खरीद के फिर हम लोग खाना खाता हूँ बा कुछ भी, और अंदर का जो डैमेज होते जा रहे हैं माइंड को फॉल डाउन करे, उसके लिए हम लोग को मेडिसिन है कॉलेजों के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु कॉलेजों का भगवान हम लोगों को सबको 500 साल पहले बता के गया। तो वही गुरु परंपरा में चल रहे। और ये जो हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ ISKCON, ये सबसे हाई टेज में क्यों बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि ये इसलिए हाई टेज है, ये गुरु परंपरा में है अभी भी। अगर जो मनुष्य लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला गुरु परंपरा में रहेगा फिर ठीक है, नहीं तो बहुत सारी संस्था है जहाँ पर कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, भगवत गीता भागवतम व कोई वैदिक कीर्तन उसमें भी मिलावट हो रहा है। तो ये हम लोग को केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी समझाने को जा रहे हैं जैसा मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मतलब कोई चीज़ खरीदने में उसमें मिलावट है, तो शास्त्रों का मनुष्य भी ऐसा हो गया। तो हम लोगों को ISKCON का माध्यम से ये प्रचार प्रसार हो रहा है जी आप लोग ISKCON में जैसा वैदिक कीर्तन है, जैसा भगवत गीता एज इट इज सेम से भगवान का मुको निश्चित वाणी 5000 साल पहले जैसा कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र का युद्धों का टाइम पे अर्जुन को बताया था। अरे गुरु परंपरा में होते हुए आ रहा है, ये भगवान का वाणी है। तो ऐसा गुरु परंपरा में होएगा वो ओरिजिनल है, नहीं तो नहीं। तो प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन का मतलब है जो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा। अभी मटेरियल में बहुत सारी संस्था है, बहुत कुछ है, फिर भी वो गुरु परंपरा में है क्या नहीं? अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप कैंसिल कर सकता है। ऐसा नहीं है जो आप खराब चीज़ों का ऊपर मतलब बहुत सारी चीज़ लिख दिया उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए शास्त्र कोटेशन दे रहे हैं और प्रभुपाद जी उसका ऊपर से हम लोगों को भक्त लोगों को सामने से ये बताने को गया। क्यों? क्योंकि कलियुग का जितना
टाइम चलते जाएगा उतना टाइम मतलब मनुष्य का माइंड इतना सेटअप नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कोटेशन देता है जे शास्त्रों का हिसाब से होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान, उसने भी तो गुरु का बारे में बहुत सारी चीज़ बताया। तो मैं 2 श्लोक का ऊपर से थोड़ा सा बताने को जाऊँ। श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकृत मतलब ओरिजिनल गुरु कौन हो सकता है? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में बताया किबा विप्र किबा नासी शूद्र केने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो गुरु का सिम्टम बता रहे, क्यों बता रहे? कोई भी जात पात कुल जाति वगैरह देखने का जरूरी नहीं है। जो कृष्ण का साइंस का बारे में मालूम है वो गुरु हो सकता है, नहीं तो नहीं। अभी ये गुरु का सिम्टम्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये परंपरा में है, इसलिए ये देने को जा रहा हूँ। तो कोई मनुष्य अगर कृष्ण का बारे में नहीं बताने को जा रहे बात दूसरा कोई चीज़ का ऊपर मतलब ध्यान रख रहे तो वो गुरु भी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं, वो जीरो बन गया। तो श्री चैतन्य बाबू कलियुग का भगवान और शास्त्रों के ऊपर से कोटेशन भी दे रहे। और पद्म पुराण में भी कहा गया षट कर्मणि पुनो विप्रो मंत्रो तंत्रो विशरद अवैष्णव गुरुर्न साधु वैष्णव सपच गुरु है। इसका मीनिंग्स है कोई मनुष्य अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व वैष्णव परिवार में जन्म लिया है, वो अगर 4 रूल रेगुलेशन पालन कर रहे हैं वो परफेक्ट है। और भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत ऐसा वैदिक कीर्तन गुरु परंपरा में पढ़े वो परफेक्ट है। अगर कोई ब्राह्मण अगर 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे बा भक्ति मार्ग का कोई प्रोग्रेस नहीं दे रहे वो नहीं हो सकते। तो ये बात क्यों ये पद्म पुराण में बताने को जा रहे हैं? गुरु होने का क्वालिटी होना चाहिए। गुरु क्या होएगा? शास्त्र अध्ययन करेगा, वो दूसरा किसी को बताएगा। पहले शास्त्र अध्ययन किया, उसको फॉलो किया, अपना जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो वो गुरु है। मतलब रूल रेगुलेशन पालन कर रहे वो गुरु होएगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो चंडाल मतलब नीच तरफ हो जाएगा। पद्म पुराण में कहा जा रहा है जो नीच तरफ चला जाएगा, अगर ब्राह्मण होने दो या वैष्णव होने दो, अगर वो सब कुछ पालन ही नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा पंडित भी हो सकता है, वो क्या करता है बहुत सारी वैदिक कीर्तन पढ़ लिया, किसी को बताने को जा रहा है तो वो नहीं होगा। उसको अप्लाई होना चाहिए। मैं पढ़ा सब कुछ किया, उसको हमारा जीवन में अप्लाई करो, वो ठीक है, वो गुरु भी है, वैष्णव भी है, एवरीथिंग परफेक्ट मार्ग। अगर नहीं है तो नीच कुल का होएगा। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे हैं प्योर डिवोटी व प्योर गुरु का बारे में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। मतलब मिशन नहीं होना चाहिए। क्यों ये बात बता रहे? क्योंकि बहुत सारे मिशन मटेरियल जगत में आ रहे हैं, शास्त्रों का भी कोई कोई मनुष्य ज्ञान नहीं है फिर भी लिखते बैठ रहे, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी केयरफुल करके आज का दिन में कोटेशन दिया। तो इसमें से हम लोग को क्षुद्र उपलब्धि इस तरफ से हो रहा है जे गुरु परंपरा होना चाहिए और गुरु भी परफेक्ट मार्ग में है क्या वो भी देखना चाहिए। वो भी तो नहीं फॉल डाउन हो जा रहे। फॉल डाउन होएगा तो आप गुरु कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। गुरु फॉल डाउन बोलेगा तो 4 रूल रेगुलेशन और कोई रूल रेगुलेशन जितना सारी है शास्त्रों का ऊपर से वो सब पालन ही कर रहे हैं क्या? नहीं। गुरु तो गुरु त्याग कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो, अगर कर रहे हैं तो ठीक है। तो मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और भगवान का एनी टाइम गुणगान कीजिए। और पहले से लास्ट तक ये जो मैंने जितना सारी शास्त्र के ऊपर से बताया आप लोग ये वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय लीजिए। और इन्जॉय होते होते भगवान का नाम स्मरण कीजिए और भगवत धाम के लिए प्रयास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि मटेरियल जगत में रहती है भगवान का गुणगान, भगवान का मतलब एवरीथिंग करेगा तो वो ऑटोमेटिकली भक्तों का भगवान का जो दर्जा वो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण।